एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी छात्र था, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक। हालांकि उसकी बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका जीवन कठिन था। हर दिन वह अपने परिवार की मदद करता, खेतों में काम करता और फिर थक कर एक तेल के दीपक की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। अर्जुन के हालात भले ही कठिन थे, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहता था। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई और जल्द ही पूरे गांव में उसकी लगन और मेहनत के चर्चे होने लगे। जैसे ही अर्जुन ने अपनी आखिरी कक्षा में कदम रखा, पूरा गांव मानता था कि वह ही कक्षा का टॉपर बनेगा। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अर्जुन अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी नज़र से कक्षा का पहला स्थान प्राप्त करेगा। अर्जुन ने भी अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश की। उसने दिन रात पढ़ाई की, लेकिन जब परिणाम आए तो सभी की उम्मीदें टूट गईं। अर्जुन कक्षा में टॉपर नहीं बन सका। वास्तव में एक विषय में वह फेल हो गया था। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई। पहले जिसे सबने उसकी मेहनत के लिए सराहा था, वही लोग अब उसे ताने देने लगे। अर्जुन जहां-जहां से गुजरता, उसे लोग चुपके-चुपके उसकी नाकामी पर हंसी उड़ाते, उसकी कमजोरियों का मजाक बनाते। अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आत्मा में हलचल मच गई और हर दिन उसकी चिंता बढ़ती गई। अर्जुन काफी निराश हुआ और उसने सोचा कि अपनी परेशानी वह अपने गुरु से साझा करे, जो हमेशा उसे सही रास्ता दिखाते थे। एक दिन अर्जुन अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं क्या करूं? हर जगह लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ताने देते हैं। मैं कहीं भी जाऊं, उनके शब्दों का पीछा मेरे साथ चलता है। मुझे शर्म महसूस होती है। मैं क्या करूं? गुरु ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराए। अर्जुन, मैं तुझे एक काम बताता हूं। एक बड़ा सा जग ले, उसे पानी से भर और फिर गांव से होकर वहां से गुजर। लेकिन ध्यान रखना, इस दौरान पानी का एक भी बूंद गिरने न पाए। तब तुझे समझ में आएगा मौन का असली रास्ता क्या है। अर्जुन ने गुरु की बात मानी और अगले दिन एक बड़ा जग लेकर उसमें पानी भरा। फिर वह गांव से होते हुए अपने काम पर निकल पड़ा। इस बार उसका पूरा ध्यान केवल उस जग पर था, यह ध्यान रखते हुए कि एक भी बूंद पानी का न गिरे। रास्ते में जो लोग भी उसे ताने देते या उसकी निंदा करते, अर्जुन का ध्यान उन पर नहीं गया। उसका ध्यान बस उस जग में था। वह केवल उस पर ही ध्यान दे रहा था कि पानी न गिरे। जब अर्जुन वापस अपने गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु ने पूछा, कैसा रहा अर्जुन? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैं इतना ध्यान उस जग पर दे रहा था कि मुझे रास्ते में किसी भी व्यक्ति की बातें नहीं सुनाई दी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अर्जुन, जैसे तुम उस जग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वैसे ही तुम्हें अपनी जिंदगी के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तुम अपनी मंजिल पर ध्यान लगाओगे, तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए धुंधली हो जाएंगी। लोग क्या कहते हैं, यह कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है, वह है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी मंजिल। अर्जुन ने गुरु की बात समझी और तभी से उसने अपनी पूरी जिंदगी को लक्ष्य पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। अब वह किसी की बातों या तानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानता था। उसकी मेहनत जारी रही और धीरे-धीरे उसने यह सीख लिया कि सच्ची सफलता कभी भी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी अपनी मेहनत और उद्देश्य पर आधारित होती है। और इस तरह अर्जुन ने यह सीख लिया कि असली सफलता दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर फोकस करने से आती है। और गांव वालों ने भी यह समझ लिया कि अर्जुन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा, मौन रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना।